मई का महीना भीषण गर्मी की दस्तक देता है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि मौसम में कई बदलाव देखे जा रहे हैं। इसी महीने ग्रहों की एक विशेष स्थिति भी बनती है जिसे नवतपा कहा जाता है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो 9 दिनों तक गर्मी बेहद ही ज्यादा पड़ने लगती है। ये काल शरीर, मन और वातावरण तीनों पर गहरा असर डालता है। इसलिए इन 9 दिनों में जीवन शैली में सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार नवतपा कब से शुरू हो रहा है और आपको इस दौरान कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सूर्यदेव 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और वो 8 जून तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और जब सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का ये मिलन वातावरण में गर्मी को चरम पर पहुंचा देता है। इसी कारण इस अवधि को नवतपा कहा गया है, यानी कि 9 दिनों तक सूर्य का तेज बेहद ही अधिक हो जाता है। अब जान लेते हैं कि नवतपा में आपको क्या करना चाहिए। नवतपा में तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है जिससे शरीर में निर्जलीकरण, चिड़चिड़ापन, थकान, घबराहट और लू लगने जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके बचाव के लिए आपको कुछ आवश्यक उपाय अपनाने चाहिए, जिसमें पहला है कि ठंडे और तरल पेय पदार्थों का आपको सेवन करना चाहिए। इस दौरान शरीर को ठंडा रखने के लिए अधिक मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, बेल का शरबत, आम पन्ना, जलजीरा आदि का आप सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर को ठंडक मिलती है। इसके अलावा आपको धूप से भी बचाव करना चाहिए। अगर आवश्यक ना हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर जरूरी काम है और आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको गर्मी से बचने के लिए सिर पर कपड़ा या फिर छतरी ले लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको धूप से बचने के लिए आंखों को भी बचाना चाहिए। नवतपा के दौरान चूंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आपको इस दौरान तली या फिर भुनी या फिर मसालेदार चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके शरीर की गर्मी को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा नवतपा में दिन के समय बहुत ही काम करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर थक जाता है। जितना संभव हो शरीर को आपको आराम देना चाहिए और पर्याप्त नींद ले लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ध्यान और प्राणायाम भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको नवतपा के दौरान इन कार्यों को अवश्य ही अपनाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें